दोस्तों, सब्सक्राइब करिए हमारे YouTube चैनल जिस लाइव लर्निंग को और बेल आइकन को दबाइए, जिससे कि आपको आने वाले सभी नोटिफिकेशन। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीज लाइव लर्निंग। मैं आज आप लोगों के लिए कॉमर्स के MCQs लेकर आई हूँ, जो कि आपको हर एग्ज़ाम में बहुत ही काम आएंगे, चाहे वो आपके स्कूल के एग्ज़ाम हो 11th-12th की, या BCom, MCom, B.Ed, नेट एग्ज़ाम, या और भी कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो जो कि कॉमर्स की बेस पे होती है। तो उन सभी में आपको ये सारे MCQs बहुत ही काम आएंगे। मैं आज आप लोगों के लिए 20 MCQs लेकर आई हूँ, और इसमें हर क्वेश्चन की ओर में 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो जब मैं उसका आंसर बताऊं, उससे पहले आप लोगों को भी उसका जो आंसर है वो सिलेक्ट करके रखना है, और फिर चेक करना है कि आपके कितने आंसर राइट जाते हैं और आप लोग इस पूरे 20 क्वेश्चंस में से कितने मार्क्स स्कोर करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, वो दे रखा है कि 4 बिंदुओं में से एक आर्थिक गतिविधि नहीं है। तो हमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इन सब में से कौन सी एक आर्थिक गतिविधि नहीं है। आप लोगों ने अपना आंसर टिक कर लिया होगा। जैसे इसमें ए दे रखा है उत्पादन, बी दे रखा है समाज सेवा, सी दे रखा है पेशेवर, और डी दे रखा है मालमय व्यापार। तो इन सब में से एक ऐसी गतिविधि है जो कि एक आर्थिक गतिविधि नहीं है। तो इसका जो आंसर है वो है बी, समाज सेवा। समाज सेवा जो होती है वो एक आर्थिक गतिविधि नहीं होती, जो कि हम धन कमाने के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं करते हैं। अब हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है, वो दे रखा है कि कौन सा विकल्प व्यवसायिक गतिविधि नहीं है। तो इन सब में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो कि एक व्यवसायिक गतिविधि नहीं है। हमें ए दे रखा है माल का उत्पादन, बी दे रखा है परिवहन, सी दे रखा है माल का आदान प्रदान करना, और डी दे रखा है मजदूरी के लिए कारखाने में काम करना। तो इसका जो आंसर है वो है डी, मजदूरी के लिए कारखाने में काम करना, जो एक व्यवसायिक गतिविधि नहीं होती। बाकी माल का प्रोडक्शन करना, उसका परिवहन करना और माल का आदान प्रदान करना, ये सारी व्यवसायिक गतिविधि होती है। अब हमारा जो थर्ड वाला क्वेश्चन है वो है निम्न में से कौन सा एक व्यापार की विशेषता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है डी, उपयुक्त सभी। उत्पादन करना, विनिमय या बिक्री करना, जोखिम तत्व, ये सारे ही जो है ये सारे एक व्यवसायिक की विशेषता होती है। अब हमारा जो फोर्थ वाला क्वेश्चन है वो है तेल रिफाइनरी और चीनी मिल को किन उद्योगों के तहत वर्गीकृत किया गया है। तो इन्हें मुख्य उद्योग कहा जाता है, माध्यमिक, तृतीयक, या इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका जो आंसर है वो है बी, इन्हें माध्यमिक उद्योग कहा जाता है। अब हमारा जो फिफ्थ वाला क्वेश्चन है वो दे रखा है हमें, उस गतिविधि को पहचानो जो व्यापार का समर्थन नहीं करती है। तो हमें 4 ऑप्शन दे रखे, बैंकिंग, भंडारण, बीमा और खुदाई। तो इन सब चारों में से ऐसी कौन सी गतिविधि है जो व्यापार का समर्थन नहीं करती है। तो इसका जो हमारा आंसर है वो है बी, भंडारण करना। ये एक व्यापार का समर्थन नहीं करती है। अब हमारा जो 6th नंबर का क्वेश्चन है उसमें वो है, किस व्यवसाय में लोगों को उनके शब्द के बदले में वेतन या मजदूरी मिलती है। ए दे रखा है रोजगार, बी दे रखा है व्यापार, सी दे रखा है व्यवसाय, और डी दे रखा है इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है ए, रोजगार। हमारा 7th क्वेश्चन है, कौन सी वस्तु किसी व्यावसायिक जोखिम का कारण नहीं है। तो ऐसी कौन सी वस्तु होती है जो कि व्यावसायिक जोखिम जो होती है उसके अंतर्गत नहीं आती है। तो ए दे रखा मशीनरी का टूटना, कुशल प्रबंधन, दंगा करना, बदलती हुई सरकारी नीति। तो इसका जो सही आंसर है वो है डी, बदलती हुई सरकारी नीति जो होती है वो एक व्यावसायिक जोखिम नहीं होती है। बाकी हमारे यहाँ जो व्यवसाय में मशीनरी होती है उनका टूटना, मैनेजमेंट और दंगा, ये सारे हमारे हमारे व्यवसाय में जोखिम होती है। अब हमारा जो 8th नंबर का क्वेश्चन है वो दे रखा है, किस व्यवसाय में सहायक सेवा गतिविधियों को वर्गीकृत किया गया है। तो हमें ए दे रखा है वाणिज्य उद्योग, बी दे रखा है प्राथमिक उद्योग, सी दे रखा है माध्यमिक उद्योग, और डी दे रखा है तृतीयक उद्योग। तो इसका जो हमारा सही आंसर है वो है डी, तृतीयक उद्योग। हमारा अब 9th नंबर का जो क्वेश्चन है वो है, व्यापार में लाभ कमाना क्यों आवश्यक है। जो हमारा बिजनेस होता है हमें प्रॉफिट कमाना उसमें क्यों ज़रूरी होता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है डी, यानी ये सारे व्यवसाय में निवेशकों को रिटर्न प्रदान करना, यह भविष्य में विस्तार के लिए धन प्रदान करता है, और सीधे रेखा है यह एक कंपनी की प्रतिष्ठा को बढ़ाता है। तो ये सारे ही व्यवसाय में लाभ कमाना, ये जितने भी दे रखे हैं सारे लाभ कमाना व्यवसाय के लिए ज़रूरी होते हैं। अब हमारा जो 10th क्वेश्चन है वो दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक गलत कथन है। ये हमें नीचे 4 कथन दे रखे हैं, तो इन सब में से कोई एक कथन गलत है। तो वो जो गलत कथन है वो है सी, एक ही देश में व्यापारियों द्वारा विदेशी व्यापार
खरीदी और बिक्री है। मतलब हम एक ही देश में रहते हैं और अगर हम एक ही देश में रहते हुए व्यापारी जितने भी होते हैं उनके द्वारा विदेशी व्यापार खरीद और बिक्री है, तो ये जो है ये गलत है। बाकी अगर देखा जाए वाणिज्य का दायरा व्यवसाय की तुलना में संकीर्ण होता है, ये होता है। वाणिज्य में व्यापार और सहायक व्यापारी शामिल है, ये भी सही है। डी दे रखा है ट्रेडर्स उत्पादकों और उपभोक्ताओं के बीच एक कड़ी के रूप में काम करता है, तो ये भी राइट है। अब हमारा 11वें नंबर का जो क्वेश्चन है वो दे रखा है कि निम्नलिखित में से कौन एक प्रबंधन कार्य नहीं है। तो एक जो मैनेजर होता है उसका कौन सा इनमें से काम नहीं होता है। योजना करना, स्टाफिंग करना, सहयोग करना और डी दे रखा है नियंत्रित करना। तो आप लोगों ने अपना आंसर टिक कर ही लिया होगा, यानी सहयोग करना ये एक प्रबंधन का काम नहीं होता है। प्लानिंग करना, स्टाफिंग करना और कंट्रोल करना, ये सारे ही एक मैनेजर के काम होते हैं। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है, हमें दे रखा है नीति निर्माण किस भूमिका के अंतर्गत आता है। तो नीति निर्माण जो होता है वो किस भूमिका के अंतर्गत है, शीर्ष स्तर, मध्य स्तर या परिचालन प्रबंधन। तो आप लोगों ने अपना आंसर टिक कर लिया होगा, तो इसका जो आंसर है वो ए, शीर्ष स्तर के प्रबंधक जो होते हैं उसके अंतर्गत नीति निर्माण आता है। अब हमारा 13 क्वेश्चन है, प्रबंधन के रूप में परिभाषित किया गया है। तो किसे प्रबंध एक कला है, विज्ञान है, कला और विज्ञान दोनों है, या इनमें से कोई भी नहीं। तो आप लोगों ने इसका आंसर ठीक कर लिया होगा, इसका आंसर है सी, कला और विज्ञान दोनों ही है। अब हमारा जो 14th क्वेश्चन है वो दे रखा है, नीचे बताई गई कौन सी वस्तु स्केलर श्रृंखला का अनुसरण नहीं करती है। तो ए दे रखा है कार्यात्मक संरचना, बी दे रखा प्रभागीय संरचना, सी दे रखा औपचारिक संगठन और डी दे रखा है अनौपचारिक संगठन। तो आप लोगों ने अपना आंसर टिक कर लिया होगा, इसका सही आंसर है अनौपचारिक संगठन। अनौपचारिक संगठन जो होता है वो स्केलर श्रृंखला का अनुसरण नहीं करता है, कार्यात्मक संरचना करता है, प्रभागीय संरचना करती है और औपचारिक संरचना करती है। तो हमारा आंसर है डी। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है, वो है केंद्रीयकरण क्या है। ए दे रखा है निर्णय लेने वाले प्राधिकरण का प्रतिधारण, बी दे रखा है निर्णय लेने वाले प्राधिकरण का फैलाव, सी दे रखा है लाभ केंद्र के रूप में विभाजन, डी दे रखा है नए केंद्रों को खोलना। तो इसका जो सही आंसर है वो है ए, जो केंद्रीकरण होता है वो निर्णय लेने वाले प्राधिकरण का प्रतिधारण करना होता है। अब हमारा जो 16th क्वेश्चन है वो है, एक प्रभावी प्रतिनिधि मंडल के लिए एक जिम्मेदारी के साथ साथ एक महत्वपूर्ण होना आवश्यक है। क्या महत्वपूर्ण होना आवश्यक है, अधिकार, श्रम शक्ति, प्रोत्साहन राशि या पदोन्नति। तो इसका जो आंसर है वो ए, अधिकार होना आवश्यक है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है, आधार उत्पादन लाइनों पर गतिविधियों का समूह बनाना एक हिस्सा है। ए दे रखा प्रतिनिधि संगठन, बी दे रखा संभागीय संगठन, सी दे रखा कार्यात्मक संगठन या दे रखा है स्वायत्त संगठन। तो इसका आंसर आप लोगों ने टिक कर लिया होगा, इसका आंसर है संभागीय संगठन। हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है, इसमें हमें दे रखा है कि नीति निर्माण कार्य का एक कार्य है। तो नीति निर्माण कौन से कार्य का एक कार्य है, शीर्ष स्तरीय, मध्य स्तरीय मैनेजर का होता है, परिचालन प्रबंधन का होता है और जितने दे रखे हैं सभी का होता है। तो इसका जो हमारा सही आंसर है वो है ए, नीति निर्माण जो होता है वो एक शीर्ष स्तरीय प्रबंधन का कार्य होता है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है, कौन सा तत्व संचार प्रक्रिया का हिस्सा नहीं है। तो हमें 4 ऑप्शन दे रखे, डिकोडिंग करना, संचार करना, चैनल या डी है रिसीवर। तो इन सब इसका जो सही आंसर है वो है संचार, बी संचार। क्योंकि क्या होता है, बाकी संचार जो होता है संचार प्रक्रिया का एक हिस्सा संचार नहीं होता है, संचार प्रक्रिया के हिस्से होते हैं डिकोडिंग, चैनल और रिसीवर। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है, उस प्रक्रिया का नाम बताइए जो संदेश को संचार प्रतीकों में परिवर्तित करती है। ए दे रखा है मीडिया, बी दे रखा है एनकोडिंग, सी दे रखा है प्रतिपुष्टि और डी दे रखा है डिकोडिंग। तो इसका जो सही आंसर है वो है बी, एनकोडिंग। तो एनकोडिंग जो होता है, एनकोडिंग जो है वो एक ऐसी प्रक्रिया होती है संचार की जो संदेश को संचार के प्रतीकों में परिवर्तित करती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। आप लोग अपना स्कोर, आप लोगों ने कितना स्कोर किया है ये आप लोगों ने डिसाइड कर लिया होगा, आपका कितना स्कोर हुआ है, 20 में से आप लोगों को कितने मार्क्स आए हैं। तो आप लोग कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा।